हाँ, अब देख लेते हैं हम अपनी जो आपकी बुक है उसको खोलेंगे, टेक्स्ट बुक, और पेज नंबर 20 देखेंगे। पेज नंबर 20 पर हम आ जाते हैं, 20 पर, और आप अपनी बुक को खोल करके 20 नंबर के पहला प्रश्न पढ़िए उसमें। तो पहला प्रश्न पढ़ने से ही आपको लग जाता है कि उदाहरण के साथ समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों में भेद कीजिए। अब इसमें विभेद हमें करना है, अंतर करना है। तो ये प्रश्न तो पहले भी हल हो चुका है पिछले टॉपिक में भी, लेकिन आपको लगता है क्योंकि ये चीज़ सेम ही है तो कोई बात नहीं, वो पॉइंट सब आपको आते हैं अच्छे ढंग से। क्या है समांगी मिश्रण? क्या है जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब किसी मिश्रण तैयार किया जाता है तो वहाँ पर जो कण हैं बहुत छोटे होते हैं तो दिखाई देते नहीं हैं आपस में। तो जैसे जल में हमने नमक को घोल लिया था अच्छे ढंग से और वो नमक उसके अंदर खो गया था और हमें दिखाई नहीं दिया था, तो वो कहलाया समांगी मिश्रण। चाहे जल और चीनी का मिश्रण बना लें तो भी चीनी खो जाएगी, उसके अंदर मिल जाएगी और आसानी से वो मिश्रण, उसके टेस्ट, प्रत्येक भाग का जो टेस्ट है वो एक जैसा होगा, उसका गुण एक जैसा होगा, उसका स्वरूप एक जैसा होगा। सही बात है ना? आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि मैंने एक परख नली ली थी और उसमें एक नमक घोल करके आपको दिखाया था। तो वही देख लेते हैं। प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है और विषमांगी में प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है। भाई जो चीज़ नहीं घुल पा रही है, जैसे हमने लकड़ी लिया, लकड़ी का बुरादा लिया और लोहे का बुरादा मिलाना चाहा, नहीं मिला, या तेल और पानी लिया, नहीं मिला, तो तेल ऊपर रह गया और पानी नीचे रह गया। तो प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होना वो विषमांगी मिश्रण में आता है। ओके, आगे है प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं, एक समान होते हैं प्रत्येक भाग के गुण। तो हम जहाँ भी टेस्ट करेंगे हमें एक जैसा लगेगा, तो वो समांगी मिश्रण का एक हिस्सा हुआ। विषमांगी में क्या है? प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होंगे। भाई देखेंगे हम उसमें तेल देखेंगे तो कहीं से तेल आ जाएगा, हम तेल निकालना चाहते तो कहीं से पानी आएगा, तो अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, हम उसे अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई देंगी साफ साफ। ठीक है, तो प्रत्येक भाग उसका एक जैसा नहीं है। आगे है भाग लेने वाले, तीसरा नंबर, भाग लेने वाले अवयव की सीमा नहीं देख सकते। मतलब जो अवयव इसमें पड़ा है, जैसे जल एक अवयव है और दूसरा अवयव उसमें नमक है, तो जल और नमक जब हमने घोला था तो घुल गए थे, तो नमक की सीमा को, नमक की लेयर को हम नहीं देख पाएंगे, उसके अंदर नमक की लेयर को हम नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे आपको पहले भी हमने बताया था, तो इसमें नमक और आराम से जल घुला हुआ है, उससे पता नहीं चलेगा इसके अंदर, जबकि यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं। देखो आराम से ऊपर ऊपर क्या था, ऊपर ऊपर तेल था और नीचे जल था, तो उनकी सीमा को आसानी से देखा जा सकता है। ये टॉपिक पिछली बार भी आप बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ चुके हैं। अगला हिस्सा है उदाहरण, भी हमने देख लिए। उदाहरण पूछ रहा था, उदाहरण के साथ समझाओ। तो जल और नमक का मिश्रण हम देखें, या जल और चीनी का मिश्रण। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या है, जल और तेल का मिश्रण। तो जल और तेल तो मिल नहीं पाते, तो अलग अलग रहते हैं, तो जो अलग अलग देखे जा सकते हैं आराम से, उनके गुण अलग अलग हैं, वो ही विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण हमने यहाँ लिख दिया है और समांगी मिश्रण का उदाहरण हमने एक यहाँ लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए हम अगला प्रश्न कर लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ये उसका आंसर है। कैसे है? विलयन, निलंबन और कोलाइड। भाई 3 प्रकार के विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? ये सब हैं तो मिश्रण ही। ठीक है, तो पहले हमने विलयन लिखा है, फिर कोलाइड को लिखा है और फिर लास्ट में लिखा है मैंने निलंबन को। कैसे? विलयन के जो कण होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं विलयन, जबकि कोलाइड के कण थोड़े से बड़े होते हैं। ओके, विलयन, कोलाइड और फिर निलंबन। तो निलंबन के जो कण हैं वो बड़े होते हैं आराम से। तो कणों के आधार पर हम देखना चाह रहे हैं कि आपको आइडिया लग जाएगा। तो कण, सबसे छोटे कण जो होते हैं वो विलयन के होते हैं। ये इनका कणों का आकार जो होता है 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है, और इनके कणों का आकार 10⁻⁹ मीटर से थोड़ा सा बड़ा और 10⁻⁶ तक मीटर इसके बीच में होता है। तो ये भी आंखों से आसानी से नहीं देखे जा सकते। जबकि निलंबन के जो कण होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं
और उनको हम आसानी से आँखों से देख लेते हैं। ओके, अब कणों के आधार पर आपको आइडिया लग जाएगा बहुत ही बढ़िया ढंग से कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। देखो भैया, हमने कोलाइड को बहुत ही बढ़िया ढंग से पिछले टॉपिक में समझा है। अगर नहीं आता है फिर भी समझ में, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। ओके, नंबर 2, कणों को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। बिलियन के कणों के इतने छोटे से कण होते हैं। भाई देखो, ये बिलियन ही तो हो गया था। कैसे कि जब पानी में हमने नमक डाला था और नमक सारा घुल गया था, क्या आपको नमक के कण दिखाई दे सकते हैं? संभव नहीं है ना, बहुत ही मुश्किल है। सूक्ष्मदर्शी से देखना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या हुआ, संभव नहीं है, नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, इसलिए इसको वास्तविक बिलियन भी कहते हैं। और ये नग्न आंखों से नहीं परंतु अति सूक्ष्मदर्शी से संभव है देखना। कौन से? कोलाइड के जो कण होते हैं। निलंबन, इनके कणों का आकार 10⁻⁻6 मीटर से बड़ा होता है। इनको आंखों से आराम से देख सकते हैं। कैसे करके? निलंबन कौन सी चीज होगी पता आपको अभी चल जाएगा। नंबर 2 है, छानन विधि से पृथक नहीं कर सकते। इसको हम सोचें, जो विलयन हमारा तैयार हुआ था, नमक का और जल का विलयन घोल करके तैयार कर दिया, क्या हम सोचें कि छान लें भाई तो नमक उसमें से अलग हो जाए? क्या ये संभव है? नहीं ना, आप अच्छे ढंग से जानते हैं ये संभव नहीं है। ओके, इनको भी पृथक नहीं कर सकते। ये वाले जो कण हैं इतने छोटे होते हैं कि इनको भी हम अलग नहीं कर सकते। तो इसका एग्जाम्पल ही पहले पढ़ लेते हैं। चलो भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनको छाना जा सकता है, इनका एग्जाम्पल ये लिख रखा है, इनका एग्जाम्पल मैंने ये लिख रखा है। इनका तो क्या है? जल में नमक, चीनी आदि का विलयन। ठीक है, जल में नमक या फिर चीनी का आदि का विलयन जो होता है, भाई नमक घुले या फिर चीनी घुले, ये तो हमें दिखाई देने वाले नहीं हैं। उसी तरह से कोहरा, कोहरे में कण होते हैं बहुत छोटे छोटे। उसी तरह दूध है या धुआं है आदि। भाई दूध के अंदर भी तो है, मलाई है, प्रोटीन है, ये सब दिखाई तो नहीं दे रही आंखों से, दिख जाएगी। लेकिन ब्लड है उसी तरह से क्या है? ब्लड या रक्त इसको कह सकते हैं। देखो भाई, रक्त के अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखना संभव है। उनको हम नग्न आंखों से ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ है ये दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और क्या हम उनको छान सकते हैं? नहीं छान सकते, तो वो कोलाइडी कहलाएंगे। जैसे दूध के अंदर हम सोचें मलाई अलग निकाल लें, प्रोटीन घी अलग निकाल लें, तो छान लें इसमें, तो छानना संभव नहीं है। कोहरे से हम सोचें, चलो भाई कोहरे में कौन कौन से कण निकालें, तो ये संभव नहीं है। समझ में आ गई? तो इनको पृथक नहीं कर सकते, इनको छाना जा सकता है। भाई जैसे जल में मिट्टी मिला ली, रेत मिला ली, तो आराम से हम छान सकते हैं उनको। तो ये निलंबन, आराम से निलंबित उसको कर सकते हैं उस विलयन से, क्योंकि कण उनके आकार में बड़े होते हैं। ओके, अगला आएगा, ये पारदर्शी होते हैं। भाई इनके आर पार देख सकते हैं हम, जैसे नमक और जल का जो घोल था उसके आर पार हम आराम से देख सकते हैं। और ये अल्पारदर्शी होते हैं। जैसे आप देखें ना, कोहरा है तो कोहरे की विजिबिलिटी, कोहरे के बाहर हम देखना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल पड़ता है। आजकल कोहरा आ रहा है ना, बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम पास आते चले जाते वैसे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये अल्पारदर्शी कह सकते हैं हम इसका, बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन ये अपारदर्शी होते हैं। भाई जैसे पहले हमने प्रयोग करा था कि गिलास में हमने रेत डाल दिया, तो हम सोचें कि गिलास के पार देखना चाहें तो देख पाएंगे। मान लो गिलास है और गिलास में हमने क्या भर दिया? पानी, और इसमें डाल दिया रेत, तो हम इसके पार देखना बहुत ही मुश्किल है, संभव ही नहीं है। ठीक है, इसके पार हम नहीं देख पाएंगे, यहाँ कोई चीज़ रखी है, लेकिन यहाँ इसके आर पार हम आराम से देख लेंगे। चाहे वो दूध हो तो दूध, क्या धुआं हो तो धुआं के पास। ठीक है, मतलब अल्पारदर्शी है, मतलब कंप्लीटली नहीं। लेकिन यहाँ नमक और जो पानी का मिश्रण था उसके पार हम आसानी से देख लेते हैं। तो इसके आधार पर एक 5वां पॉइंट है, ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। मतलब जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश की जो लाइट आती है वो इन कणों से नहीं टकराती है, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, तो उनका रास्ता दिखाई नहीं देता। ये प्रयोग करके हमने पहले भी देखा है। आप वहाँ जाकर टिंडल प्रभाव का आप अच्छे ढंग से वीडियो देख सकते हैं, जान गए हैं आप। ठीक है, अगर हम टॉर्च की रोशनी डालें तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। जब नहीं होता है तो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। ये कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं बढ़िया ढंग से। इनमें प्रकाश का रास्ता दिखाई दे जाता है, जैसे प्रकाश पड़ता है तो
तो आराम से ये हमें दिखाई दे जाता है। प्रकाश का मार्ग दिखाई देना ही तो टिनलर प्रभाव कहलाता है। तो दूध हो या कोहरा हो या धुआं हो, ये मैंने प्रयोग करके भी आपको दिखाया था, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये भी टिनलर प्रभाव को दर्शाते हैं, मतलब जो कण हैं इस तरह से टकराते हैं तो अल्प दिखाते हैं इसको भी। इसके उदाहरण हमें जल में नमक या चीनी आदि का विलयन होता है, कोहरा है, दूध है, धुआं है, रक्त आदि हैं, ये इसके उदाहरण। जल में मिट्टी, रेत या बुरादा है, लकड़ी का बुरादा है, लोहे को मिला दिया, ठीक है, या पानी में हमने लोहे के कणों को मिला दिया, तो अलग आराम से कर सकते हैं, छान सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 प्रश्न हैं। आइए तीसरा प्रश्न भी अब कर लेते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, मतलब 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड नमक है, इतना बहुत कम नमक है, और 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता। तो घुल तो जाएगा ही नमक, आप जान रहे हैं। ठीक है, तो संतृप्त विलयन की हम सांद्रता ज्ञात करेंगे इसी टेम्परेचर पर 293 केल्विन पर। और देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सवाल है। तो जो चीज़ उसके अंदर घुली है, कौन, नमक घुली है, तो नमक विलय कहलाएगा। और किसने घोली है, सीधी सी बात है, जल ने घोली है, तो जल जो है वो विलायक कहलाया। विलायक और घुला कौन, विलय। तो कुल मिलाकर के विलयन बन गया। तो विलयन का जो द्रव्यमान हुआ वो क्या हुआ, विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया बताओ भाई। विलयन का द्रव्यमान होगा, विलय पदार्थ कौन है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान और प्लस कौन हुआ फिर, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है ना, ये हो गए। तो विलय कौन है, नमक विलय है, तो वो कितना है 36 ग्राम, प्लस विलायक कौन है, जिसने घोला है, जिसमें घुला है। नमक किसमें घुला है भाई, पानी में, तो पानी कौन है 100 ग्राम है पानी। ठीक है, और कुल मिलाकर कितने ग्राम हो गया, कुल मिलाकर कितना हो गया 36 और 100 कितना हो गया 136 हो गया। 136 ग्राम विलयन का द्रव्यमान कहलाया है। ठीक है, इसके लिए सूत्र बहुत ज़्यादा इजी है। क्या है, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता इसी तापमान पर, सांद्रता इसी तापमान पर, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं। बहुत इजी सूत्र है, देखो क्या है, विलय का द्रव्यमान। देखो भाई, विलय कौन हुआ था, नमक हुआ था, और बन करके तैयार हुआ विलयन। सही है नहीं, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ये आपका सूत्र हो गया। देखो सूत्र पर चर्चा हम बहुत पहले कर चुके हैं, उसका वीडियो का लिंक में मैं नीचे दे दूंगा। ठीक है, बहुत मज़ेदार है। देखो बहुत हल्का सा सवाल है। विलय का द्रव्यमान कितना था, मतलब जिसमें घुला था, वो द्रव्यमान कितना था 36, तो मैं 36 लिख दूंगा यहाँ पर, और क्या करना था, बटे विलयन तैयार हुआ था। विलयन जब तैयार होता है विलायक और विलय को मिला करके, तो विलायक क्या है इसमें 100 ग्राम और 36, टोटल ये हो गया विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हो गया आपका ये कितना हुआ 136 और गुणा 100। ठीक है भाई, काट लो इसे, सबसे बढ़िया 4 से काट लो, चाहे 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 नेम 36। ठीक है, और काट लो उससे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ठीक है, जैसा आप काटते हो वैसे काट लो, कोई बात नहीं। 9 पंजे 45, कितना हो गई 450 बटे 17, भाग कर लो, 17 को भाग कर लो 450,
है 17 दूनी 34। सही है भाई। कितना होगा, 5 में से 4 का 1 बचेगा और ये भी 1 बचेगा, 0 डाल लो। 17 छक्का आएगा, 17 छक्का 102 हो गया। 8 बचेगा, दशमलव लगा दो उधर और 0 बढ़ा दो। 17 चौका 68, 17 पंजे 50, 17 चौका जाएगा, 17 चौका 68। ठीक है भाई, ये 68, 10 में से 8 गया 2 और ये दशमलव लगा हुआ है 0। 119, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119। कुल मिलाकर के ये आ गया आपका प्रतिशत, और वो आ गया 26.47%। किस पर आया ये, 293 केल्विन पर बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता प्रतिशत में निकलती है। अच्छा, तो वो निकली आपकी 26.47%। ये आपका आंसर हो गया, बस खत्म। चलिए अब अगली स्लाइड में करते हैं अगला सवाल।